वेलकम टू माय चैनल स्वामी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आप सभी के लिए ठीक है कक्षा 10 के ठीक है कक्षा 10 के लिए अध्याय पहले से ठीक है प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और आप सभी के लिए इतनी आसान भाषा में बताया जाएगा। ठीक है, हम आपको बताएंगे आप सभी विद्यार्थियों को कि ये पूरे लाइव पर भूलेगा नहीं। ठीक, तो कुछ हम ऐसा बताएंगे आप सभी के लिए कि प्रकाश परावर्तन किसे कहते हैं। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं, इसमें होता क्या है, किस प्रकार की घटना होती है। ठीक है, व्यवहारिक में कहाँ इसका प्रयोग होता है, ये सब जानेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं ठीक है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए, प्रकाश परावर्तन होता क्या है, एक आप दर्पण ले लीजिए ऐसे। ठीक है, दर्पण ले लीजिए यम और यम डैश, यहाँ यम और यम डैश एक दर्पण है। ठीक है, और यहां से एक इंसिडेंट रे आपकी किरण आ रही है, यहाँ पर क्या परावर्तित हो रही है ऐसे। ठीक है, यहाँ पर एक क्या परावर्तित हो रही है इस तरह से। ठीक, ऐसे परावर्तित हो रही है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। ठीक है, ऐसे परावर्तित हो रही है। ठीक है, यहां से आ रही है, इसको बोलते हैं, एक को बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, यहाँ पर आप बिंदु होता है, इसको हम आपतन बिंदु क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। ये होता है परावर्तक पृष्ठ। कौन सा कार्य करता है? परावर्तक पृष्ठ कार्य करता है। ठीक है, और ये होता है परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। ठीक, और इसके बीच में एक नॉर्मल होता है जिसको हम अभिलंब क्या बोलते हैं? अभिलंब, एन बी, और यहाँ पर कोण होता है आई, यहाँ पर कोण होता है आर, इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और दूसरा हमारा क्या होता है? परावर्तन कोण। क्या होता है? परावर्तन कोण। ठीक, ये होता है चित्र में। ठीक, देखिए प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कैसे याद रखेंगे? कह रहा जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात क्या होता है, उसी माध्यम में लौट जाता है। यानी कि सूर्य से आने वाली किरणें जब किसी चिकने या पॉलिशदार सतह पर पड़ती हैं तो पड़ने के पश्चात क्या होती है, उसी माध्यम में लौट जाती हैं। और इसी लौटने की जो घटना होती है, प्रकाश की लौटने की जो घटना होती है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना? तो देखिए, जो किरण आ रही है उसको क्या बोलते हैं? उसको आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण परावर्तित हो रही है क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। इसके अभिलंब क्या होता है? ठीक है, पहले परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, यानी जिस पर प्रकाश पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ। आपतित किरण किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली किरणें। या आपतित किरण किसे कहते हैं? जो ठीक है वह किरण जो परावर्तक पृष्ठ पर आकर टकराती है, वह किरण सूर्य से आने की किरणें जो आपतित जो टकराती हैं समतल दर्पण पर, ठीक है, या परावर्तक पृष्ठ पर टकराती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। फिर जो है आपतन बिंदु कैसे कहते हैं? आपतन बिंदु, यानी कि आपतित किरण ए और ठीक है अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं, आपतित किरण ए ठीक है और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, और फिर क्या दिया गया है? फिर दिया गया अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब किसे कहते हैं? ठीक है, यदि समतल दर्पण के लंबवत, समतल दर्पण के लंबवत, यानी कि यदि समतल दर्पण के बी बिंदु के लंबवत एक रेखा खींची जाती है उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। जैसे मैं यहां लिख देता हूं, पहली परिभाषा किससे होता है? पहले बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ तो प्रकाश जिस सतह पर चिकनी सतह पर टकराता है कैसा होता है? परावर्तक पृष्ठ कार्य करता है। ये हो गया। नंबर दूसरा क्या होता है? आपतित किरण। आपतित किरण किसे कहते हैं? इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे क्या होता है? देखिए, सूर्य से आने वाली किरणें ठीक है जो समतल दर्पण यानी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती हैं या पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण कहते हैं। फिर क्या होता है? नंबर दो, परावर्तित किरण। परावर्तित किरण किसे कहते हैं? ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन रे। रिफ्लेक्शन रे, परावर्तित किरण।
यानी कि टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में लौट जाती हैं। ठीक है, जब आपतित किरण आती है और बिंदु बी पर टकराती है क्या तो उसी माध्यम में लौट जाती है, इसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, फिर क्या है नंबर 4 आपतन बिंदु। नंबर 3 है आपतन बिंदु। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? आपतन बिंदु आपतित किरण तथा अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर जहां पर मिलते हैं, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतित किरण, ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। फिर नंबर 5 आता है, ठीक है, अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब, अभिलंब किसे कहते हैं? ठीक है, अभिलंब क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ के लंबवत, परावर्तक पृष्ठ के लंबवत खींची गई जो रेखा होती है उसे क्या बोलते हैं? अभिलंब। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु बी से खींची गई जो रेखा होती है, लंबवत रेखा जो होती है आपतन, यानी परावर्तक पृष्ठ में आपतन बिंदु के अभिलंबवत खींची गई जो रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? आप अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। अभिलंब हमारा एनबी होता है। और देखिए इंसिडेंट क्या होता है? एसी होता है, एबी होता है, और परावर्तित किरण क्या होता है? बीसी होता है। ठीक, फिर हमारा लास्ट पॉइंट आता है, एक और पॉइंट आता है, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण, आपतन कोण किसे कहते हैं? ठीक है, इधर देखो, आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण किसे कहते हैं? आपतन कोण यानी कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का बना जो कोण होता है उसे हम आपतन कोण कहते हैं। इसको आई से व्यक्त करते हैं। जैसे कौन सा होता है? कोण ए बी एन बराबर कोण आई। ठीक है, फिर नंबर 5 आएगा परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कौन सा होता है? ठीक है, अभिलंब और परावर्तित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के बाद जो कोण होता है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या कहते हैं? सॉरी, परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। कौन सा कोण बनेगा हमारा? CBN बराबर कोण R। ठीक है, ये हमारा होता है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। फिर से एक बार रिपीट में कर रहा हूं, अगर पूछा जाए परीक्षा में प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, तो जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलीदार सतह पर पड़ता है तो पड़ने के साथ क्या होता है? उसी माध्यम में लौट जाता है। प्रकाश के लौटने की जो घटना होती है इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक, तो देखिए इस तरह से मैंने चित्र बनाया है। इसका अगर आपको उदाहरण लेना है तो एक लेजर लाइट लीजिए, एक टॉर्च लीजिए, एक दर्पण ले लीजिए। ठीक है, एक दर्पण ले लीजिए। परावर्तक पृष्ठ क्या करेगा? टॉर्च की यहाँ बारी देखिए ऐसे रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी प्रकाश की किरणें। ठीक है, सबसे अच्छा इधर उदाहरण है। ठीक, तो ये एक टॉपिक है, अच्छा परीक्षाओं में बहुत बार आता है। ठीक है, इससे आप प्रश्न बनते हैं। ठीक, फिर अगला क्या टॉपिक होता है? इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अगला टॉपिक बनेगा प्रवर्तन के प्रकार। क्या आएगा? प्रवर्तन के प्रकार। चलिए देखिए अगला हेडिंग हमारा है प्रवर्तन के प्रकार। प्रवर्तन के प्रकार, ठीक है, प्रकाश के प्रकृति के आधार पर हम कह सकते हैं टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। प्रकाश की प्रकृति के आधार पर, प्रकाश की प्रकृति के आधार पर परावर्तन को निम्न दो भागों में बांटा गया है। परावर्तन को निम्न दो भागों में बांटा सकता है, बांटा जा सकता है, विभक्त किया जा सकता है। पहला होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन। ठीक है, इसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। फिर हमारा दूसरा होता है अनियमित, अनियमित परावर्तन, या इसको बोलते हैं अनियमित या विस्तृत, अनियमित या विस्तृत परावर्तन। इसको बोलते हैं इरेगुलर
इरेगुलर ऐसे कुछ बोलते हैं, ठीक है, अनियमित या विशिष्ट परावर्तन, इरेगुलर या, ठीक है। देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है, इसमें कैसे बताएंगे नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, पूछा जाएगा, ठीक है। नियमित परावर्तन किसे कहते हैं, कह रहा है जब सूर्य का प्रकाश किसी समतल पृष्ठ पर पड़ता है तो पढ़ने के पश्चात क्या होता है, पढ़ने के पश्चात एक दूसरे के समांतर हो जाता है। इसका मैं ऐसे बता दूं उदाहरण, एक ऐसे दर्पण लीजिए आप, ठीक है, दर्पण लीजिए, यम यम डैश, यम और यम डैश, यम और यम डैश, ठीक। कह रहा है जब सूर्य का प्रकाश किसी, इधर देखो, जब सूर्य का प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पढ़ने के पश्चात क्या होता है, पढ़ने के पश्चात समस्त किरणें, समस्त प्रकाश क्या होता है, एक दूसरे के समांतर रहती है, एक दूसरे क्या होती है, समांतर रहती है, यानी ऐसी किरणें आएंगी, इसे बोलते हैं नियमित परावर्तन, और ऐसे क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, इसको बोलते हैं नियमित परावर्तन। क्या बोलते हैं इसको, नियमित परावर्तन। कह रहा है कि जब प्रकाश किसी चिकनी या पलजा सतह पर पड़ता है तो पढ़ने के पश्चात, ठीक है, पढ़ने के पश्चात एक दूसरे क्या होता है, समांतर हो जाता है, समांतर हो जाते हैं, उसे बोलते हैं नियमित परावर्तन। इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक, आपतित और परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक। तो इसका उदाहरण देखिए, अब इसके उदाहरण देखने के लिए जैसे आप एक कांच ले लीजिए, ठीक है, बहुत सारे लाइनों को, बहुत सारे प्रकाश किरणों को उसमें रखिए, अलग अलग प्रकार के किरणों को, तो उनके बीच की दूरी क्या बराबर होनी चाहिए। नियमित मतलब होता है कि उनके बीच की दूरी क्या हो, बराबर हो। नियमित परावर्तन मतलब लगातार परावर्तन होता रहे, यानी जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकनी युक्त पृष्ठ पर पड़ता है तो पढ़ने के पश्चात क्या होता है, प्रकाश एक दूसरे के समांतर हो जाता है, इस प्रकार के परावर्तन क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन। फिर अनियमित या विशिष्ट परावर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किसी खुरदुरे, जब प्रकाश की खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ता है तो पढ़ने के पश्चात क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। जब प्रकाश किसी खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ता है, खुरदुरा मतलब टेढ़ा मेढ़ा ऐसा रहे, जब प्रकाश किसी खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ता है तो पढ़ने के पश्चात क्या होता है, विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, और इस प्रकार के परावर्तन क्या बोलते हैं, इस प्रकार के परावर्तन को हम बोलते हैं अनियमित या विशिष्ट परावर्तन, ठीक है। जब प्रकाश किसी खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ता है, कैसा पृष्ठ होगा, यम एम डैश, यम और यम डैश, खुरदुरा पृष्ठ, कैसा होगा, खुरदुरा पृष्ठ होगा। ये है आपतित किरण, आपतित किरण, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक। देखिए जब प्रकाश किसी खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ता है, पड़ने के पश्चात विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है, इस प्रकार के परावर्तन के हम क्या बोलते हैं, नियमित या विशिष्ट परावर्तन। देखिए इसके दैनिक जीवन में उपयोग उदाहरण क्या हो सकते हैं, जैसे जैसे आप देखिए खिड़की के जो कांच लगे रहते हैं वो खुरदुरे कैसे होते हैं, खुरदुरे होते हैं। इसका कारण यह है कि जब उससे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा विभिन्न दिशाओं में फैल जाएगा, इससे हमें क्या होता है, चकाचौंध से बचाते हैं, मतलब चमक से बचाते हैं। फिर अगला इसका उदाहरण लिया जाएगा, ठीक है। अगला उदाहरण है कि न्यूज़पेपर को, यानी कि न्यूज़पेपर जो अक्षर छपे जाते हैं वो रफ, यानी कि खुरदुरे पृष्ठ, यानी कैसा होता है, अखबार, अखबार पर जो अक्षर छापे जाते हैं खुरदुरे पृष्ठ पर होते हैं, ठीक है, चमकदार नहीं होता है, इसलिए इसमें जो छोटे छोटे अक्षर होते हैं सुगमता पूर्वक दिखाई देते हैं। इसका कारण होता है अनियमित या विशिष्ट परावर्तन, कि अक्षर आप देखिए किताब में जो अक्षर होते हैं, जो न्यूज़पेपर के अक्षर होते हैं बहुत बारीक लिखे होते हैं, ठीक है। तो उसका कारण है कि उसका जो न्यूज़पेपर का जो पेपर होता है कैसा होता है, थोड़ा सा खुरदुरा होता है, रफली होता है, ठीक है, प्लेन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर पर यानी अखबार पर जो अक्षर, छोटे छोटे अक्षर छापे जाते हैं, ठीक है, वो अनियमित या विशिष्ट परावर्तन कारण क्या होते हैं, हमको सुगमता पूर्वक दिखाई देते हैं, ठीक है, और ये हमारे दैनिक जीवन में इसके उपयोग है, ठीक। और इसके बाद अगला नियम हमारा जो आएगा प्रकाश, अगला नियम आएगा, ठीक है, परावर्तन का नियम, ठीक है। परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, हम उस बारे में बता देते हैं। अगर आपको चाहिए इसका वीडियो तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आप सभी को, ठीक है, परावर्तन का नियम प्रकाश का पूरा जो, ठीक है, चैप्टर आगे मिलेगा। देखिए क्या होता है परावर्तन का नियम, क्या होता है प्रथम नियम, ठीक है, आपतन बिंदु और आपतित किरण, परावर्तित किरण, ठीक है, और अभिलंब, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, तीनों एक ही पृष्ठ पर होते हैं, इसे हम परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। द्वितीय नियम क्या होता है परावर्तन का, आपतन कोण आई
सदैव बराबर होता है अपवर्तन कोण आर के सदैव बराबर होता है, यानी अपवर्तन कोण आई और परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होता है, इसे हम परावर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। आज सभी के लिए यहीं तक, ठीक है। वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।